हेलो फ्रेंड्स। आज की इस चर्चा के अंदर हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करने से पहले हम बात करेंगे कुछ और ऐसे बैंक्स जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और आउट परफॉर्म वाले जो दो बैंक हैं उनमें है एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो प्री कोविड लेवल की अगर हम बात करें, यानी कि जब कोविड नहीं आया था, तो ये शेयर 42 रुपीज़ और 45 रुपीज़ के आसपास जो है ट्रेड करता था। और बहुत लंबे समय तक जो है इन प्राइस के आसपास जो है ट्रेड करता रहा। और मार्केट की किसी भी गिरावट के अंदर ये 35-36 रुपये तक आता था और वहाँ से तुरंत जो है ये बाउंस कर जाता था। तो ये थे प्री कोविड लेवल्स। तो अभी देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 36 रुपीज़ को तो कवर कर चुका है। लेकिन वहीं पर अगर हम दो दिग्गज बैंकों की बात करें प्राइवेट सेक्टर के अंदर, एचडीएफसी बैंक जो है अपने प्री कोविड लेवल के अंदर जो प्राइस थे वहाँ से करीबन 20%, और जो उसके 52 वीक हाई थे वहाँ से करीबन 15% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये जो रेशियो है वो 25% अबव द प्री कोविड लेवल्स जो है पोजीशन है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वो पुराने प्राइस टच नहीं किए। तो ये जो चर्चा है ये हम करेंगे अब आगे कि क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आगे चलकर एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को आउट परफॉर्म करेगा, या अभी भी ये पीछे की तरह चलता रहेगा बाकी बैंकों के। लेकिन मैं ये इसको दोष नहीं दूंगा खाली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और बहुत बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोगों की है। और इस तरीके से निगाहें रखे हुए हैं कि फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है बनने वाला है। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक ने पिछले 20-25 सालों के अंदर वेल्थ क्रिएट की है, उसी तरीके की वेल्थ जो है यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आगे आने वाले समय में करेगा। और अगर हम वी वैद्यनाथन जी की भी बात सुने तो वो खुद भी ये बात बोलते हैं कि देखिएगा, हमारा जो बैंक है वो स्टेज बैंक नहीं है। हमारे यहाँ पे जो रिकवरी आएगी वो जे टाइप रिकवरी आएगी, तो हमें थोड़ा भी कंसोलिडेशन करना पड़ेगा और उसके बाद जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से हम जे रिकवरी आएगी। और देखिएगा, हम कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट में इस बात से संतुष्ट भी हैं कि वी वैद्यनाथन जी जो कह रहे हैं उसके हिसाब से कंसोलिडेशन भी जो है हो रहा है। और वहाँ पर अगर कंसोलिडेशन की बात करें हम, तो जिस तरीके से ब्रांचेस के खर्चे अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो बाकी जो बैंकों के ब्रांचेस के जो खर्चे हैं उनके मुकाबले में काफ़ी कम खर्चे हैं और ब्रांच एक्सपेंशन काफ़ी ज़ोरों से है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है, अगर हम इसके छोटे बैंकों के साथ अगर कंपेयर करें तो लाइमलाइट के अंदर आपको दो बैंक नज़र आएंगे, जिसमें से येस बैंक और आरबीएल बैंक प्रमुख है। अब येस बैंक के साथ भी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, आरबीएल बैंक के साथ भी अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जितनी प्राइस रिकवरी आरबीएल बैंक के अंदर हुई है उसके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की थोड़ी सी कम है। अगर नीचे के लेवल्स के अगर प्राइसेस देखें तो आरबीएल बैंक ने काफ़ी नीचे के प्राइस से काफ़ी अच्छा बाउंस दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी जो है रिकवरी दी है और येस बैंक ने हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कम रिकवरी दी है। लेकिन इन सभी तीनों बैंकों ने अच्छी रिकवरी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और मिड साइज़ के बैंकों की, तो जिसमें इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी अच्छी रिकवरी दी। मैं मिड साइज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और येस बैंक को अभी स्मॉल कैटेगरी में रख रहा हूँ। और देखिएगा, बड़े बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक को अगर हम शामिल करें तो गलती नहीं होगी। हालांकि एसबीआई भी बड़ी ही बैंक है, ये जो भी बैंक मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिएगा, इंडसइंड बैंक जो है ऊपर की जो प्राइस करेक्शन हुई उसके बाद देखिएगा 200 रुपये की लाइन के बीच में भी ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो वहाँ से अगर हम रिकवरी देखें तो इंडसइंड बैंक में अच्छी रिकवरी हो गई, एक्सिस बैंक में भी ठीक है रिकवरी, एसबीआई में भी, आईसीआईसीआई बैंक में भी। तो इन सब में अच्छी रिकवरी हुई है और प्री कोविड लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और हम अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो हम भी प्री कोविड के आसपास बात कर रहे हैं। तो अब ऐसा क्या रिस्क है कि जो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने तो 52 वीक हाई भी टच कर दिए, लाइफ टाइम हाई भी टच कर दिए, उसके अलावा प्री कोविड लेवल से ऊपर भी आ गए। और जो बाकी बैंक्स हैं, इंडसइंड, एक्सिस, एसबीआई, आईसीआई, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और येस बैंक, इनमें ऐसा क्या है कि इनको वो लेवल टच करने में अभी भी जो है परेशानी हो रही है। ऐसा क्या है कि जो 2021 में घटने वाला है और जिसकी वजह से हम ये उम्मीद करें कि ये जो शेयर के प्राइस हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और कहाँ तक हम उम्मीद करें।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ बात करूँगा जो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के अंदर देखिएगा कुछ रीजंस हैं जो कि वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी बैंकों के सामने। देखिएगा एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जो है फेवरेट हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, और जो लिक्विडिटी आई है वो उन्हीं के द्वारा आई है। तो उनका जो रुझान है वो इन बड़े बैंकों की तरफ जो है पहले भी रहा था, और उन्होंने देखिएगा नीचे के प्राइस से जो है रिकवरी की। एक तो रीज़न ये है। दूसरी बात ये है कि जो पोजीशंस होती हैं इन बैंकों के अंदर, अगर इंडेक्स की जो मूवमेंट है उनमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आप देखिएगा पिछले 10-15 दिनों में अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है जो कि हमारे बैंकों में नहीं है, कि हमारे बैंक जो है इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे शेयर्स जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर इतनी अच्छी रिकवरी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो देखिएगा यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वन इज़ ए क्वालिटी एंड सेकेंड इज़ ए ग्रोथ। देखिएगा बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्वालिटी वाइज जो है अपने आप को काफ़ी इंप्रूव कर रहा है, लेकिन जो पुरानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका जो अभी भी जो बोझ है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ढोना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर पिछले 2-3 क्वार्टर के अंदर अच्छे रिजल्ट्स थे, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी के मामले में हम कहीं ना कहीं जो है पीछे रह गए। रीज़न ये है कि जिस तरीके से क्वालिटी बाकी बैंकों ने तो जो है अच्छी करके दिखा दी, और वहाँ पर उन्होंने जो है इम्प्रूव करके भी दिखा दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एनपीए बने वहाँ पर और मोरेटोरियम में अभी भी थोड़ा सा कंफर्ट बाकी बैंकों के सामने थोड़ा सा कम नज़र आया। दूसरी बात ये थी कि जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ अच्छी थी बैंक के अंदर, लेकिन अभी आगे बैंक के अंदर ग्रोथ दूसरे बैंकों के सामने अच्छी नहीं रही, और उसका रीज़न ये है कि जो हम 7% के जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ की वजह से जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर 6-8 महीने और जो है अभी कंसोलिडेशन के लगेंगे। हो सकता है कि 2021 पूरा लग जाए, और उसके बाद जो है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी क्वालिटी वाइज भी ग्रोथ वाइज भी, और जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आईडीएफसी लिमिटेड से जो होलसेल बैंकिंग के अंदर जो लॉस आए थे, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लॉस ही बने, और इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन थे वो और होलसेल बैंकिंग में लोन थे। तो अभी हो सकता है कि मुझे लगता है कि अभी 1 साल अभी सफाई में और लगेगा। तो इस साल के अंत तक जो है हमें ऐसा लगता है कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रुझान भी इस शेयर्स की तरफ बढ़ता है तो एक अच्छे प्राइस जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 50 से 60 रुपए के प्राइजेस हमें लगता है कि इस साल के अंत तक जो है आने चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी, क्योंकि जिस तरीके से बाकी बैंकों के अंदर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है और जिस तरीके का रुझान जो है पीछे बैंक निफ्टी स्टॉक्स में रहा है, हालांकि देखिएगा 3 बैंकों ने ही जो है ज़्यादा दारोमदार संभाला है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक। और टू द सम एक्सटेंट अगर हम बात करें, क्योंकि जहाँ पे वेट की बात करें, तो पीएसयू बैंकों के अंदर भी अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली एसबीआई में। तो उस तेजी के सामने हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है कम चलता हुआ नजर आया, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर पीएसयू बैंक के अंदर भी देखें तो पिछले 10-15 दिनों में अच्छी रैली जो है देखने के लिए मिली है, और जिनकी एसेट्स क्वालिटी जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सामने कहीं भी नहीं टिकती है और ना ग्रोथ है उन बैंकों के अंदर, फिर भी देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर प्राइस उतने नहीं चले जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब इसी तरीके से यहाँ पे सस्टेन करेगा तो 42 रुपीज़ के आसपास के प्राइस जो है हमें जल्द देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उससे भी खास बात जो है ये है हमारे लिए कि जो रिटर्न्स हैं हमारी वो वास्तव में इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उन पर देखनी पड़ेगी, और जब तक मोरेटोरियम की जो लोन बुक है उसके बारे में क्लियरिटी नहीं आती है तब तक हो सकता है कि ये प्राइस के ऊपर ओवरहैंग रहे। और जो मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि अप्रैल में जो सारी स्थिति हम उम्मीद कर रहे हैं कि सही हो जाए, और वहाँ पर जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनकी पोजीशंस क्लियर होती हुई नजर आएगी, तो फिर जो है इसके अंदर एक नया इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो मुझे लगता है कि बढ़ेगा, जो कि म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, और ये भी हो सकता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी जो है ध्यान इस तरफ जाए, और वो भी एक बड़ी मात्रा के अंदर, क्योंकि अभी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उतनी बड़ा रुझान नहीं है जैसा आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक की तरफ है। तो अगर उस तरीके का रुझान बढ़ता है तो उस केस के अंदर हमें लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है यहाँ से एक अच्छी रिटर्न जो है इस साल के अंदर कम से कम हम उम्मीद करनी चाहिए। और यहाँ पर अगर अभी देखिएगा जो प्राइस है 36-37 रुपये के आसपास जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और 50 और 60 रुपये के बीच में भी अगर इस
साल में हमें प्राइस देखने के लिए मिलते हैं, तो हमें एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी और जो कि एक अच्छी फाउंडेशन है उसकी तरफ इशारा करेगी, जहाँ से कि हमें लगता है कि बैंक जो है काफ़ी अच्छी जो है रिटर्न्स दे सकता है। तो कोविड की वजह से देखिएगा सारे बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम रही है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई अछूता नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन अनसिक्योर्ड लोन का है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, जो कैपिटल फर्स्ट के जो लोन्स हैं वो जनरली कंज्यूमर लोन्स हैं, जो कि सबसे प्रीमियम जो है लोन कैटेगरी जो है मानी जाती थी, और जहाँ पर सारी अच्छी जो है रिटर्न्स की उम्मीद रहती थी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छे रहते थे। लेकिन कोविड की वजह से देखिएगा वो जो सिस्टम है उसके अंदर देखिएगा एक प्रेशर देखने के लिए मिला, और ये रिटेल लोन बुक चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, चाहे बंधन बैंक की बात करें या बाकी दूसरे बैंकों की बात करें, तो वहाँ पर एक स्ट्रेस जो है वो देखने के लिए मिला। हम ये उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेस जो है ख़त्म हो जाएगा अगले 4-5 महीनों के अंदर, और उसके बाद जो है बैंक जो है नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 60 रुपये के जो प्राइजेज़ हैं इस साल के अंत तक हमें मिलने चाहिए, जिससे कि इसके लिए जो एक बेहतर जर्नी जो है 2022 या उसके बाद जो जे टाइप की रिकवरी की हम उम्मीद कर रहे हैं उसकी उम्मीद हमें जो है दिखने लगे, और दोबारा से जो नई उम्मीदें जो हैं जागृत हों। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि मैनेजमेंट इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ अच्छा दिखाएगा, और जो पिछली बार के रिजल्ट्स थे जैसे उन्होंने प्रोविजंस को एक राइट बैक किया था, अगर कोविड आइडिया का प्रोविज़न इस बार भी राइट बैक होता है और वो कोविड प्रोविज़न में शिफ्ट नहीं होता है, तो हो सकता है कि बैंक के अंदर जो है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन जो है बढ़ता हुआ नज़र आए, और लोगों का दोबारा से जो है इस बैंक के ऊपर एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ जो है हमें शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आए। क्योंकि अभी हम प्री कोविड लेवल के ऊपर भी जो है नहीं पहुंचे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट का भी साथ रहा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट आती रही, और इकोनॉमी अगर रिकवर करती हुई नज़र आई, तो हमें ये प्राइस जो मैं 50 से 60 रुपये के बीच में बोल रहा हूँ आपसे, ये शायद साल के अंत तक हमें नज़र आने चाहिए। लेकिन देखिएगा, मैं किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी तरीके का निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें, और फिर ही अंतिम फैसले पर पहुँचें। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।